बिहार से आपको बीएड करना है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि इसका जो प्रवेश परीक्षा है ना उसका फॉर्म जो है बहुत ही जल्द फिलअप होने वाला है। अभी जो है अपडेट निकल के आ चुका है कि बिहार में 2 वर्षीय जो बीएड है ना उसका नोडल विश्वविद्यालय जो है कौन रहेगा और किस तरह से आपका जो बीएड का एडमिशन प्रक्रिया है वो होने वाला है। इस वीडियो में जो है बीएड से जुड़ी सभी जानकारी हमने बताया हुआ है। अगर आप भी बिहार से 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं और कितने जो है सीट होते हैं, किस तरह से आपका एडमिशन होता है और साथ ही साथ इसमें जो परीक्षा होते हैं उसका सिलेबस वगैरह वगैरह क्या रहता है और कितने जो है कट ऑफ जाते हैं कौन से कॉलेज के लिए, तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर एक साल जो है प्रवेश परीक्षा कराए जाते हैं, जिसमें जिनका अच्छा रैंक आता है उनका एडमिशन यहाँ पे हो पाता है। अभी खुशखबरी ये है कि बिहार में फिर जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही आपका जो प्रवेश परीक्षा है वो कराएगी, क्योंकि इसको लेकर यहाँ पे अपडेट निकल के आ चुका है। सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे और आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। फर्स्ट में देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च का बटन मिलेगा, आपको सर्च करना है बिहार बीएड, ठीक है, क्योंकि लेट से आएंगे तो लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको सर्च कर लीजिएगा। बिहार बीएड 2025 का जो है लिंक मिलेगा, जिसको आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है सीटें कितने रहती है, क्योंकि मान लीजिए कहीं ना कहीं बिहार बीएड में एडमिशन आपको लेनी है तो सीटें से रिगार्डिंग जो है जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। टोटल सीट की हम बात करें तो लगभग जो है 37,000 के समथिंग ये सीट रहते हैं, ठीक है, जिसमें सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है और सेमी कुछ कॉलेज होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इतना सीटों पे आपका एडमिशन हर एक साल होता है। एडमिशन जो है प्रवेश परीक्षा के आधार पे होता है, तो सबसे पहले जो आपको प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है वो भरना होता है, ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद जो भी आपका अंक आता है, रैंक आता है, उसके बिहाफ पे काउंसलिंग कराकर आपको एडमिशन दी जाती है। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए जनरल अदर के लिए 1,000 रुपये का जो है पेमेंट करना होता है, जो कि प्रवेश परीक्षा का ही फी होता है, आपका कोर्स का फी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, उमेल कोई डिसेबल है तो जो है 750 रुपये पेमेंट करता है एप्लीकेशन फ़ी के रूप में, और एससी एसटी 500 रुपये का पेमेंट करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फ़ी आपको प्रवेश परीक्षा के लिए देना होता है। हालांकि 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके बिहाफ पे जानकारी दी गई है, हो सकता है कि 25 में कुछ बदलाव किए जाएं, संभावित इसको मान सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर पीजी में कम से कम 50% अंकों के साथ पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो आपने बीटेक वगैरह वगैरह किया हुआ है गणित और विज्ञान से तो कम से कम जो है 55% आपका अंक होनी चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। बाकी जो भी आरक्षित कोटि होता है जैसे कि एससी एसटी, ओबीसी, ईबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, इन सभी को जो है 5% जो आपका परसेंटेज है उसमें छूट मिलता है, तो कहीं ना कहीं 45% इनका रहेगा तो ये लोग फॉर्म को भर पाएंगे। दोनों में जो है 5% यहाँ पे छूट देखने को मिल जाता है। देखिए कई सारे जो है यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेती है। हालांकि प्रवेश परीक्षा जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ही कराई जाती है, लेकिन इसमें कई सारे कॉलेज है जो कि पार्टिसिपेट करती है और एडमिशन वगैरह वगैरह लेती है। तो कुछ कॉलेज का नेम हमने यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपका एडमिशन रैंक के आधार पे हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें हम सिलेबस की बात करें और साथ ही साथ जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो बात करें तो देखिए इसमें जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 अंक भी आपको देखने को मिलता है। इसमें सामान्य अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप शिक्षा शास्त्री से करेंगे तो संस्कृत से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक और जो भी आपका रीजनिंग होता है, ठीक है, रीजनिंग से जो है 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से जो है 40 क्वेश्चन और टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जितना अच्छा आप अपना रैंक लाएंगे, नंबर लाएंगे, ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाए। सरकारी प्राइवेट में कुछ अंतर होता नहीं है, बस अंतर होता है फ़ी का। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम में 25-30 हज़ार में अपना जो बीएड है वो कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसमें ज़्यादा पैसे आपको खर्चा करने पड़ सकते हैं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी बीएड की प्रवेश परीक्षा है ना उसकी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दीजिए, और कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो रिवीजन है ना वो भी शुरू कर दीजिए। एग्जाम दौर के जो भी एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया पीडीएफ बनाया गया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मेंशन किया गया है और जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मेंशन किया गया है 1 लाइनर में 99 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो 4500+
प्लस जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका हल वन लाइनर में दिया गया है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप रिवीजन कर सकते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें अच्छा बात यह है कि आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं अपने मोबाइल में पीडीएफ रखेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से उसको रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बड़ी आसानी से आकर यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। आप चाहें तो फोन पे वगैरह वगैरह से पेमेंट करके बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रहा है, तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इनको संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, किसी प्रकार की समस्या है तो। कि इसमें जो है 2 घंटे आपको समय मिलते हैं, ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, सीबीटी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो जितना भी अच्छा आप क्वेश्चन करके आइएगा उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा और उतना ही बेहतर जो कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। इसमें जो है कम से कम क्वालिफाइंग जो है मार्क रखे जाते हैं, जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। अगर इससे कम अंक लाएंगे तो फिर एडमिशन आपका नहीं होगा। हालांकि इतना अंक लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं, आपका मेरिट बने या ना बने वो तो अलग की बात है, लेकिन इससे कम लाइएगा तो फिर आपका एडमिशन के लिए आप काउंसलिंग फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो इसमें अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 35% यानी कि कम से कम 42 अंक आपको 120 अंक में से लाने होंगे। ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 30% और एससी एसटी के लिए भी 30% यानी कि 36 अंक आपको लाने होंगे कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। बाकी इसका जो कट ऑफ है ना, सरकारी कॉलेज का देखेंगे तो 90 प्लस जाता है जर्नल का, और वही सेमी सरकारी की हम बात करें तो 80 प्लस, और प्राइवेट कॉलेज का जो है 70 प्लस जनरल कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जाता है। बाकी कोई ओबीसी आता है तो उसका भी देख सकते हैं, ईबीसी, एससी एसटी जो कि संभावित है, इसके आसपास में आपका जो कट ऑफ है ना वो कॉलेज के जाता है। तो कहीं ना कहीं इतना नंबर आप लेकर आते हैं तो आपका चांस बनेगा कि कहीं ना कहीं आपका सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए और सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। बहुत ही कम खर्चा में आपका जो बीएड है वो हो पाएगा। ठीक है, 3 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की हम बात करें तो देखिए अभी जो है ऑफिशियल तौर पे कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन इनका जो प्रीवियस नोटिफिकेशन 2024 में जारी किया गया था तो उसमें आप देखेंगे तो मई में जो है आवेदन शुरू किया गया था। ठीक है, और 26 मई तक जो इसका फॉर्म फिलअप हुआ था। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो एडमिट कार्ड है ना 17 जून को आया था, और 25 जून को देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो भी प्रवेश परीक्षा वगैरह वगैरह है वो कंडक्ट कराए गए थे। तो इसी डेडलाइन पे जो है आपका सारी चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो है काफ़ी डिले हुआ था। अभी जो है सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में इसका जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इसका फॉर्म है ना हो सकता है कि मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में शुरू कर दिया जाए, लेकिन ऑफिशियल तौर पे कोई जानकारी तो अभी है नहीं। ठीक है, तो शिक्षा बिंदु पे जैसे ही इसकी अपडेट आती है, अपडेट यहाँ पे करवा दी जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है बीएड से जुड़ी सभी जानकारी आपको बताया कि क्या कुछ अपडेट है। बाकी इसका जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है हो सकता है कि मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाए। ठीक है, हालांकि प्रीवियस साल देखेंगे तो ये जो है मई में हुआ था, तो अभी एक्सपेक्टेड है, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी जो भी नोडल विश्वविद्यालय है उसके तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे जानकारी निकल के नहीं आया हुआ है। जैसे ही आधिकारिक तौर पे जानकारी निकल के आता है तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी जानकारी आपको दे देंगे, और साथ ही साथ फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी जानकारी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।